इंडिया में पहला 5G फ़ोन जो 2020 में लॉन्च किया गया था, जिनमें कंपटीशन तो इतना था कि बस कुछ ही दिनों में 5G नेटवर्क आ जाएगा, जिसे अभी सेल कर दो जितने भी फ़ोन्स हैं। लेकिन इट्स 2022 और 5G नेटवर्क इंडिया में अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं लोग। पहले तो कोविड की वजह से डिले हो गया था, लेकिन अब फिर से आपको 5G डिले देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट तो एक न्यूज़ निकाल देती है, लेकिन हाल तो उनका पूछो जो 2 साल से 5G फ़ोन लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनको नेटवर्क नहीं मिला चलाने को। रिपोर्ट्स की माने तो 15 अगस्त 2022 को आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराना था, लेकिन अब ये जनवरी तक डिले कर दिया गया है, या शायद उससे भी आगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इंडिया में 5G डिले क्यों हो रहा है और दूसरी कंट्रीज को तो हमसे बहुत पहले मिल गया था। चलिए इसी बात का पता लगाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्टिंग तो की ही जाती है, जिसमें सबसे आगे सैमसंग और बाद में इसके क्वालकॉम जो सबसे पहले 5G रोल आउट कर पाते हैं। एंड लेकिन इंडिया के हिसाब से ये अलग होता है, मतलब कि एयरटेल जियो वगैरह भी 2020 से टेस्टिंग कर रहे हैं, जो टेस्टिंग ही करते रह जाएंगे। जो क्लोज्ड एरिया मतलब कि प्रॉपर किसी लैब में ही सिर्फ इसी की टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन इंडिया फील्ड लेवल टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है, और एवरी सिंगल टावर के लिए, जो आपको पता है 2020 के लास्ट में अवेलेबल हुआ था, जिसमें लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन ईयर एंडिंग तक आपको न्यूज़ देखने को मिलने लगी थी स्पेक्ट्रम टेस्टिंग की, जिसमें टेस्टिंग स्पीड आपको 5 Gbps तक की कंपनी के द्वारा बताई गई थी। और अब ये टेस्टिंग एक्सटेंड होती जा रही है। अब स्पेक्ट्रम की तो आपने सुन ली, लेकिन रोल आउट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो है कंपनी इक्विपमेंट, हार्डवेयर और स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के पास होते हैं, जिसको वो एकदम से खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए हाईएस्ट पेइंग कंपनीज को ही स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं। जिन कंट्रीज में करंटली 5G अवेलेबल है, वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम महंगा था, जो इंडिया गवर्नमेंट भी करना चाह रही है। अब आते हैं डिले की रियल स्टोरी, मतलब जियो ने लोगों को बहुत सस्ते प्लान्स दिए थे। अब अगर कोई कंपनी हाई बजट करके स्पेक्ट्रम ले लेती है और प्लान्स हाई कर देगी, तो मार्केट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन स्पेक्ट्रम प्राइस सेट कर दिया गया है, जो एक बार हो गया तो कम नहीं होने वाला। जो मेन रीजन है 5G डिले होने का, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइस बहुत हाई कर दिए गए हैं। अब जब तक स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं होते, तो आपको 5G हर एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को नहीं मिलेगा, जिससे देखकर लग रहा 2023 में आपको प्रॉपर 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्शन के 6 महीने बाद ही नेटवर्क सेटअप किया जा सकता है। अब बात करें इक्विपमेंट की, तो अभी पहले नॉन स्टैंडअलोन 5G का डिप्लॉयमेंट पहले किया जाएगा, जो सिंगल टावर पर जाकर कार्ड रिप्लेस करने से होगा। अब एक टावर तो है नहीं इंडिया में, तो टाइम तो बहुत लगने वाला है। लेकिन कोविड की वजह से वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज देखने को मिली थी, जिसे इक्विपमेंट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसे अनलिमिटेड प्रोडक्शन आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए लिमिटेड इक्विपमेंट्स आपको मिल रहे थे, जिसकी वजह से डिले हो रही है। लेकिन जियो ने इक्विपमेंट बाहर से मंगाने पर मना कर दिया और इंडिया में ही इन्हें बनाना शुरू कर दिया। एयरटेल और वोडाफोन ने एरिक्सन जैसी कंपनी से इक्विपमेंट लेना शुरू कर दिया, जिससे सभी की डिमांड पूरी हो पाना मुश्किल सा हो गया। अब वही इंपोर्ट करे दूसरी कंपनी से, तो टेस्टिंग तो मैंडेटरी हो गई है, जिससे डिप्लॉयमेंट फास्ट होगा। ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर किया जाता है, ताकि प्राइवेसी इश्यू ना मिले किसी कस्टमर को, इसलिए 5G इंडिया में लाने में टाइम लग रहा है। अब जैसा मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि 5G रोल आउट होने के बाद जितने भी 5G फ़ोन्स आएंगे, उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी जाएगी, जिससे प्रॉपर बैंड्स होंगे और आपको फ़ोन्स में नेटवर्क इशू ना मिले। ऐसा इसलिए किया जा रहा है। अब लास्टली अगर बात करें प्राइसिंग को लेकर, डिले भी किया जा रहा है, क्योंकि एक अफोर्डेबल पॉइंट पर ही 4G मार्केट 5G पर शिफ्ट होने के लिए रेडी होगी, नहीं तो 5G कंसेप्ट ही बनकर रह जाएगा। अब 5G इक्विपमेंट एंड अदर मटेरियल इंडिया में बनाया जा रहा है, जिसे 5G का नाम दिया गया है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 5G के साथ कंपैटिबल नहीं है, और ना ही इंडियन मार्केट में फोन्स हैं उनमें भी आई बैंड देखने को नहीं मिलता। अब इसको किस टाइप से कंपैटिबल बनाया जाएगा, ये तो एक देखने वाली बात है। अब 5G का एक ही फायदा हो रहा है कि लो सेगमेंट में भी आपको 5G नेटवर्क आने तक ये फ़ोन्स देखने को मिलने लगेंगे, और नेटवर्क में भी शायद ऐसा ही देखने को मिले कि नेटवर्क बिल्कुल ही स्टेबल आपको सभी एरियाज़ में देखने को मिल जाए। अब शायद आपको सब कुछ पता चल गया होगा क्यों 5G इतना लेट हो रहा है, और इंडिया में ये कब तक देखने को मिल जाएगा। अब आप बताएं कि डिले सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।